नॉर्थ अमेरिका के सबसे खतरनाक और शानदार सांप द टिम्बर रैटल स्नेक। इसे केन ब्रेक रैटल स्नेक भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कि आप डर के मारे पीछे हटें, एक बात समझना जरूरी है। लोग इसे एक बेरहम कातिल समझते हैं, पर कुदरत ने इसे एक बिल्कुल शांत और शर्मीला जीव बनाया है। ये तब तक किसी पर हमला नहीं करता जब तक कि कोई इसका रास्ता न रोके या इस पर गलती से पैर न रख दे। ये जंगल का वो चुपचाप बाशिंदा है जो चुप रहना पसंद करता है जब तक कि इसे मजबूर न किया जाए। टिम्बर रैटल स्नेक की बॉडी को देखकर ही डर का एहसास होता है। इनका रंग ऑलिव ग्रीन, ग्रे या हल्का पीला होता है, जिस पर डार्क ब्राउन या काले रंग के वी शेप के बैंड्स बने होते हैं, जिसे शेवरॉन्स कहते हैं। ये डिजाइन कोई आम डिजाइन नहीं है, ये कुदरत का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन कैमोफ्लाज है। जब ये सूखे पत्तों या लकड़ियों के बीच बहकता है तो बड़े बड़े शिकारी भी इसके ऊपर से निकल जाते हैं और इसे देख नहीं पाते। इनका सिर एकदम ट्रायंगल होता है, जो इस बात की निशानी है कि ये एक वेनेमस यानी जहरीला सांप है। इसके सिर के दोनों तरफ आंखों और नाक के बीच दो छोटे होल्स होते हैं, जिन्हें लॉरियल पिट्स कहते हैं। ये पिट्स असल में इनके थर्मल कैमरे हैं। इनकी मदद से ये अंधेरे में भी किसी भी गर्म खून वाले जानवर की बॉडी हीट को महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल एक मिलिट्री नाइट विजन गॉगल की तरह। चलिए अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी पहचान की, इसकी पूंछ पर लगी वो रैटल यानी झुनझुना। लोग सोचते हैं कि इसके अंदर कोई कंकरी या दाने होते हैं जो बचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये रैटल असल में केराटिन नाम के प्रोटीन से बनी होती है, वही प्रोटीन जिससे हमारे नाखून और बाल बनते हैं। ये अंदर से बिल्कुल खाली जुड़े हुए टुकड़े होते हैं। जब इस सांप को खतरा महसूस होता है तो ये अपनी पूंछ को 1 सेकंड में 50 से और कभी-कभी 90 बार तक हिला सकता है। जब ये खाली टुकड़े आपस में इतनी तेजी से टकराते हैं तो वो मशहूर हिजिंग बजिंग साउंड पैदा होती है। ये आवाज जंगल के बाकी जानवरों और इंसानों के लिए एक आखिरी वार्निंग होती है कि मैं यहां हूं, मुझसे दूर रहो। जब अमेरिका के जंगलों में ठंड बढ़ने लगती है और बर्फ गिरने की कगार पर होती है तो टिम्बर रैटल स्नेक का एक अजीब सफर शुरू होता है। क्योंकि ये एक कोल्ड ब्लडेड जानवर है, ये ठंड में जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए ये पहाड़ों के अंदर बनी गहरी गुफाओं या पत्थरों के बीच बनी दरारों में चले जाते हैं, जिन्हें डेन या हाइबरनेकुलम कहते हैं। यहाँ जो होता है वो आपको हैरान कर देगा। एक ही गुफा के अंदर 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों टिम्बर रैटल स्नेक एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कभी तो इनके साथ दूसरे सांप जैसे कॉपरहेड्स और ब्लैक रैट स्नेक्स भी बिना लड़े एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। इस मौत जैसी गहरी नींद को ब्रूमेशन कहते हैं। ये पूरी ठंड बिना कुछ खाए पिए अपनी एनर्जी बचाकर वहीं रहते हैं और स्प्रिंग आने पर ही बाहर निकलते हैं। जब ये ठंड से जागते हैं तो इनका सबसे पहला काम होता है शिकार। टिम्बर रैटल स्नेक एक एम्बश प्रेडेटर है, यानी ये शिकार के पीछे भागता नहीं है। ये एक जगह पर बिल्कुल मुट्ठी बंद करके बिना हिले घंटों या दिनों तक बैठा रह सकता है। ये इंतजार करता है किसी चूहे, छिपकली या छोटे परिंदे के आने का। जैसे ही शिकार इसके थर्मल रेंज में आता है, ये एक पलक झपकते ही लगभग 10 फीट पर सेकंड के झटके से आगे बढ़ता है और अपने 2 बड़े खाली दांतों को शिकार की बॉडी में गाड़ता है। इन दांतों के जरिए ये अपना खतरनाक हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक वेनम उसमें डाल देता है। ये जहर शिकार के खून को जमा देता है और उसके मसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो कुछ ही कदम दूर जाकर ढेर हो जाता है। इसके बाद ये सांप आराम से उसे पूरे का पूरा निगल जाता है। आपको लगता होगा कि इतने जहरीले सांप का जंगल में कोई दुश्मन नहीं होगा, लेकिन कुदरत ने हर किसी का तोड़ बनाया है। टिम्बर रैटल स्नेक के बच्चों और छोटे एडल्ट्स के लिए जंगल में मौत बनकर घूमते हैं बड़े हॉक्स, ऑस्प्रेज और वाइल्ड टर्कीज। टर्कीज तो इन सांपों को घेरकर उन पर अपने पैरों से तब तक हमला करती हैं जब तक कि वो मर न जाएं। लेकिन इनका सबसे बड़ा दुश्मन है किंग स्नेक। किंग स्नेक एक ऐसा सांप है जिस पर रैटल स्नेक के जहर का कोई असर नहीं होता। जब एक किंग स्नेक इसके इलाके में आता है तो टिम्बर रैटल स्नेक डर के मारे अपनी रैटल बजाना बंद कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि किंग स्नेक इसे जिंदा निगल सकता है। और इन सब के ऊपर हैं इंसान, जिन्होंने रोड्स बनाकर और हंटिंग करके इनके गार्डन को तबाह कर दिया है। टिम्बर रैटल स्नेक कोई दुश्मन नहीं,
बल्कि हमारे इकोसिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अगर ये सांप न हो तो चूहों और बीमारियां फैलाने वाले कीटों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। ये जंगल की सेहत को बरकरार रखने वाले आखिरी पहरेदार हैं। इनकी इस अनोखी और खौफनाक दुनिया को बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको इस कोल्ड ब्लडेड प्रेडेटर की दास्तान पसंद आई तो इस ग्लोबल कंजर्वेशन सफर में हमारे साथ जुड़िएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम वाइल्ड को जिंदा रख सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वाइल्ड रहिए, आजाद रहिए।